हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ चैप्टर हीरोज फॉर्मूला की एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। उसका सेकंड पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 144 मीटर। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:4:5। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 60 मीटर। देखो, सबसे पहले जो साइड्स दे रखी है उसको लेट कर लेंगे। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी 3x 4x एंड 5x। अब पैरीमीटर दे रखा है आपको 3x प्लस 4x इज इक्वल प्लस 5x किसके इक्वल हो जाएगा 144 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 12x इज इक्वल टू 144, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अब x की वैल्यू 12 मीटर आ गई तो आपकी ये साइड्स होगी वो कितनी हो जाएंगी 3 इंटू 12 मतलब 36, 4 इंटू 12 48 और 5 इंटू 12 60 मीटर। ये आपकी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आ गए। अब आपको लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर की अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ हुज लेंथ इज 60 मीटर। या तो आपको इससे पहले एरिया देता, अगर नहीं दिया तो मतलब आप हीरोज फॉर्मूला से पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर क्या होती है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 144 का हाफ, 2 7 द 14, 2 2 द 4, ये आ गया आपका 72। 72 माइनस 36 एंड दिस वन 72 माइनस 48 और दिस वन 72 माइनस 60। ये आ गया आपका, ये हो गया आपका 72 इंटू 36 इंटू ये कितना हो गया 12 में 60 का 4 4 24 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 36 का डायरेक्ट रूट बाहर ले लो 6 होता है, ठीक है। 72 को लिख सकते हैं 12 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 12, एक या 12 का पेयर बन जाएगा तो 6 इंटू 12 और ये 6 का 12 होगा और 12 का यही पेयर बन जाएगा तो 12 12 144 इंटू 6, तो ये आ गया 6 4 24, 6 4 24, 25 26 864 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं ले लूँ लेट द हाइट बी h। परपेंडिकुलर हाइट जो लेंथ लेनी थी उसको मैंने h मान लिया। अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 60 मीटर, मतलब उसकी जिसकी लेंथ कितनी हो 60 मीटर हो अपोजिट वर्टेक्स की, मतलब बेस 60 मीटर दे दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। एरिया तो कितना निकाला था अभी 864 मीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 60, हाइट निकाल देंगे यहाँ से तो हो गया 230 तो 864 को 30 से डिवाइड कर दें तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 28.8 समथिंग मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल कितनी आ गई अपोजिट वर्टेक्स की 28.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो दोनों जो चीज है किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, स्मॉलर साइड के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो स्मॉलर साइड को x ले लेंगे। लेट द स्मॉलर साइड भी x, x सेंटीमीटर। तो जो लॉन्गर साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, एक साइड जो होगी वन साइड, और दूसरी साइड थर्ड साइड जो है 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, तो 2x माइनस 6। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया आपको 50 सेंटीमीटर। x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2x प्लस x 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 50, 4x इज इक्वल्स टू 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आपकी। अब x की वैल्यू 13 आ गई आपकी, तो स्मॉलर साइड कितनी हो गई
13 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 13 + 4 17 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी आपके 2 × 13 - 6 26 - 6 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उससे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ या a + b + c/2। पेरीमीटर गिवन था 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल s × s - a s - b s - c। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो 25 - 13 25 - 17 एंड दिस वन इज 25 - 20। तो हो गया 25 का रूट तो 5 होता है, इसको तो पहले बाहर ले लेते हैं रूट से बाहर। अब ये क्या रह गया 25 - 13, तो ये कितना हो गया 12 × 25 - 17 8 × 5। इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं 4 × 3, और इसे लिख सकते हैं 4 × 2 × 5। एक 4 का पेयर बन जाएगा, तो 5 × 4 20, और रह क्या गया फिर उसमें 3 × 2 = 6 6 × 5 = 30। तो आंसर आ गया 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। The sides of a given triangular field are 41 meter, 40 meter, 9 meter. Find the total number of flowers bed that can be prepared in the field if each flower bed need 900 centimeter square space। देखो ट्रायंगुलर फील्ड दे रखी है जिसकी साइड्स दे रखी है 41, 40 एंड 9 मीटर। नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स निकालने हैं मुझे, जो कि कितना एरिया एक फ्लावर बेड कवर करता है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। साइड दे रखी है आपकी 41, 40 एंड 9 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। सेमी पेरीमीटर क्या होगा 41 + 40 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2 45 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड क्या होगा? हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। √s × s - a s - b s - c। ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये 41, 40 एंड 9। सॉल्व कर देंगे 45 41 - 41 45 - 41 4 45 - 45 एंड 45 - 9, तो हो जाएगा 36। अब ये 36 का रूट क्या होता है 6, इसको बाहर ले आएंगे। इसको लिख सकते हैं 5 × 9 और 4 × 5 था, लिख दो। अब ये क्या बन गया? पेयर बन गया 5 का, तो ये बाहर आ गया 6 × 5। 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स निकालने। नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स, तो टोटल एरिया को ट्राइंगल के टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड। एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड, एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड को निकालेंगे तो टोटल नंबर एरिया ट्राइंगल कितना हो जाएगा 180, और ये कितना दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09। सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाकर 2 0 ऊपर, 9 2 18 0 0। तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितना आ गया 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर। A small circular area of diameter 2 meters is to be left out and the remaining are used for growing roses. How much area is used for growing roses? मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, इसमें एक 2 सेंटीमीटर 2 मीटर डायमीटर का सर्कल बन रहा है। इसको हटाना है, लेफ्ट आउट मतलब इसको अगर मैं इसको माइनस कर दूं ट्राइंगल में से, तो जो बाकी का एरिया उसमें रोजेस को ग्रो कर रहे हैं तो वो एरिया आ जाएगा। ये साइड दे रखी है आपको 8 6 एंड 10। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होगा 8 + 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 12 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा √s × s - a s - b s - c। s कितना है 12 है, 12 - 8 4 12 - 6 6 एंड 12 - 10 2।
अब इसको 4 का रूट क्या होता है 2, ये तो बाहर आ गया। 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2, ये पेयर बन गया 6 का भी और एक 2 का भी, तो 12 भी बाहर आ गया। 12 इंटू 2 इज 24 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आगे 3.14 मीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग एरिया निकालना है। रिमेनिंग एरिया यूज फॉर ग्रोइंग रोजेस, तो ये आ जाएगा आपका 24 माइनस 3.14, तो माइनस कर दो 20.86 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये रीजन दे रखा है, एरिया शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीडी और ये ट्राइंगल बड़ा वाला बन रहा है एबीसी। सबसे पहले अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में से इसको माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5, 2 6 12 6 5 था कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा। भाई पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए बी का स्क्वायर, इसके लिए हाइपोटेनस है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया 169। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 169 की वैल्यू क्या होती है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा इन ट्रायंगल एबीसी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले, क्योंकि इसमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या है 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 42 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एस कितना है 21, अब 21 माइनस 15 7, सॉरी 21 माइनस 15 ये हो जाएगा 6 और 21 माइनस 7 ये हो गया 8 आपका। अब इसको लिख सकते हैं 21 को 7 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर किसका बन रहा है, एक तो 3 का बन रहा है 3 बार आ गया, 7 का बन रहा है 7 बार आ गया। अब 2 के कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 इंटू 2 ये आ गया आपका 3 7 से 21 21 2 सा 42 42 इंटू 2 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 30 सेंटीमीटर कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले एरिया में से ट्रायंगल एबीसी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी को माइनस कर दिया तो शेडेड रीजन का एरिया आ गया। थैंक यू।